हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आइल्स में स्पीकिंग के एग्ज़ाम में अच्छे बैंड्स लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए। स्पीकिंग एग्ज़ाम जो होता है वो 3 से 4 मिनट का होता है और इसमें जो टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बड़े ही साधारण से टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके मिनिमम एक बैंड तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो 2 या ढाई बैंड भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके जो स्पीकिंग की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर और आपके जो स्किल है या पोटेंशियल के ऊपर, ये उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। तो चलिए टिप्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टिप्स हैं वो है ड्रेसअप के, और जो जिसमें आपको एक लाइट डिओड्रेंट यूज़ कर जब भी आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो लाइट डिओड्रेंट यूज़ करना है और फॉर्मल कपड़े यूज़ करने हैं। हमें ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं डाल कर जाना और टाई शाई या कोट पैंट डाल के भी नहीं जाना, पर फॉर्मल अपने जो होते हैं नॉर्मल या सेमी फॉर्मल जिसे हम कह सकते हैं वो वाले कपड़े हमने डाल के जाने हैं एग्ज़ाम में। तो दूसरी जो टिप है, हमें कभी भी स्पीकिंग देखते वक्त एग्ज़ाम में आगे झुक कर नहीं बैठना। कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल जो कोनियाँ होती हैं वो अपने लैप्स के ऊपर रख लेते हैं और बिल्कुल झुक जाते हैं आगे स्पीकिंग करते वक्त। उनका मुंह पूरा टेबल के पास में होता है और वो सिर नीचे करके बोलते जाते हैं। एग्ज़ामिनर वो दिख नहीं पाता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिसकी वजह से बैंड्स कम होते हैं। तो जब भी आप स्पीकिंग देने जाएं झुक के नहीं बैठना, आपके जो बैक है वो टच होनी चाहिए चेयर की बैक के साथ। अगली टिप है कि हमें कभी भी एग्ज़ामिनर को हैंडशेक ऑफ़र नहीं करना। एग्ज़ामिनर जो होता है हमारा एक टीचर की तरह होता है, तो जब हम हैंडशेक ऑफ़र करते हैं तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं कि हम एग्ज़ामिनर को हैंडशेक ऑफ़र करें। अगली टिप है कि हमें ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है इन्विजिलेटर के साथ और डरना भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इस जो आइलेट्स के एग्ज़ाम होते हैं ये राइट या रॉन्ग के ऊपर डिपेंड नहीं होते। आइडियाज़ आपको प्रेजेंट करने हैं, आइडिया कभी भी रॉन्ग नहीं होता। आइडिया थोड़ा चेंज हो सकता है, इनकोहेरेंट हो सकता है, पर उसकी वजह से आपके इतने बैंड्स नहीं कटते। तो डरने वाली बात नहीं, और ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना कि आप ज़्यादा हंसने लगे या ओवर कुछ और बात कर दें, क्वेश्चन के रिलेटेड ना हो, तो उससे भी बैंड्स कम जाते हैं। तो अगली बात है, आपको सेम वर्ड रिपीट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, कई बार उनको स्पीकिंग के ऊपर टॉपिक आता है हाउस के बारे में, तो हाउस 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 वो एक वर्ड को रिपीट करते जाते हैं। दिस इज़ माई हाउस, आई लिव इन दिस हाउस। तो आपको हाउस के सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, जैसे रहने की जगह आप यूज़ करते हो रिसाइड इन दिस हाउस, या होम को एडोब भी बोलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे सिनोनिम्स यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगली जो है, आपको ईडियम्स यूज़ करना है। इस टिप में आपको जितने भी आप ईडियम्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं पर जो रेलेवेंट हैं वो, तो आपके अच्छे बैंड्स आ सकते हैं। अगला है, आपको हैंड जेस्चर्स शो नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते वक्त हाथ इधर उधर फैलाने शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो स्पीकर होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आपके बैंड्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे टिप्स। तो एक टिप मैं और देना चाहूँगा कि आपको एलैबोरेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपने आंसर्स को। जितना एलैबोरेट करोगे उतने अच्छे बैंड्स आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और जानकारी के लिए या फिर और नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।